अब आते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जेड के बारे में बात करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट के अंदर जेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि रैंक कितनी होती है, जेड को हम लोग रैंक भी बोलते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी बोलते हैं। तो मैं अलग अलग यूनिट सेल में जेड की वैल्यू बताऊंगा आपको, ठीक है। सो चलिए सबसे पहले अपन बात करेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर आपके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ कॉर्नर पे होता है, और कॉर्नर का जो हिस्सा होता है जरा आप चेक करो, वो 1/8 ही होता है। यूनिट सेल के अंदर कितना होता है, 1/8। तो टोटल 8 कॉर्नर होते हैं। एक का जो एक एटम का जो पार्ट होता है देखोगे तो वो 1/8 ही होता है। तो 8 कॉर्नर 1/8 के हिसाब से सिर्फ एक एटम ही सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में होता है, वो सब दिख रहा है उसके अंदर जो बोला हूं मैं, ठीक है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर आपके जो एटम होते हैं वो सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं। एक बोल का कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल के अंदर सिर्फ 180 होता है। तो आपके 8 तो कॉर्नर होते हैं। कितने कॉर्नर होते हैं एक क्यूब के? 8। उसमें एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। देख लो, बाकी तो सारा गायब हो गया, सिर्फ इतना सा बचा। तो अब सिर्फ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर z की वैल्यू कितनी होती है? 1। याद रखोगे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर z की वैल्यू कितनी होती है? 1। इसको रैंक ऑफ यूनिट सेल भी कहते हैं, याद रखोगे। बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं आगे। सिंपल के बाद अपन बीसीसी की बात करते हैं। इस बीसीसी समझ में आ गया? अगर किसी बच्चे ने शैतानी की और कुछ गलत सोचा है इसके बारे में तो डांट लगाऊंगा, ध्यान रखना। दिस इज बीसीसी, जिसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। याद रखोगे, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। किसी भी बच्चे ने अगर इसके बारे में गलत दिमाग में कुछ भी सोचा तो मैं डांट लगाऊंगा मैं, ठीक है। सो दिस इज बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना। इस बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर आपके कॉर्नर पे एटम्स होते हैं और एक एटम अंदर होता है। कॉर्नर कितने होते हैं? 8। एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। एक एटम पूरा का पूरा अंदर है। अगर एक एटम पूरा का पूरा अंदर है तो उसका कंट्रीब्यूशन पूरा 1 हुआ। तो 1/8 इंटू 8 प्लस 1 कितना होता है? 2। तो इसका मतलब बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का z का वैल्यू 2 होता है। z का वैल्यू कितना होता है? 2 होता है। रैंक उसकी कितनी होती है? 2 होती है। याद रह जाएगा। चलो अब अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सीसीपी या एफसीसी भी कहते हैं, ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें जो एटम होते हैं वो कॉर्नर पे तो होते ही हैं और साथ साथ में हर एक फेस के सेंटर पे भी होते हैं। देखो, हर एक फेस के सेंटर पे भी दिखेंगे, कॉर्नर पे तो दिखेंगे, हर एक फेस के सेंटर पे भी दिखेंगे। व्हाट एन अमेजिंग 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 जिफ इज गोइंग ऑन राइट नाउ। तो देखो, कॉर्नर कितने होते हैं? 8। एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8। फेस कितने होते हैं? आप देख लो, आप क्यूब निकालो, उसमें फेस 6 ही मिलेंगे। एक फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? आधा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो फेस के ऊपर एटम है, ये फेस का एटम जो बेसिकली आपको दिख रहा है वो आधा अंदर होता है, आधा बाहर होता है। देखो, ये आधा अंदर है, आधा बाहर है, तो फिर आधा ही कंट्रीब्यूशन हुआ। तो 8 इंटू 1/8 दैट इज 1 ओनली। 6 इंटू 1/2 दैट इज 3। तो टोटल हो गया 4। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्यूबिक यूनिट सेल की z की वैल्यू 1 होती है। सॉरी, सिंपल क्यूब की, सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल की z की वैल्यू 1 होती है। बॉडी सेंटर्ड की z की वैल्यू 2 होती है और एफसीसी के लिए z का वैल्यू 4 होता है। याद हो गया? किस किस को याद हो गया? ये तीन चीजें किस किस को याद होगी? जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन।